क्या 10 मुहर्रम का रोजा, 10 मुहर्रम का रोजा भी हराम है। ये बनी उमैया ने मन्नत मानी थी, अगर हुसैन कत्ल हो जाए तो हम खुशी का रोजा रखेंगे। सिर्फ 10 मुहर्रम फाका है दिन ढलने तक का, वो भी मोहब्बत हुसैन में कि हुसैन भूखे और प्यासे थे, तो लिहाजा उनकी भूख और प्यास को याद करते हुए इंसान फाका रखे और वक्त गरूब से पहले फाका शिकनी करे शहादत के वक्त। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि शरबत बना के खास तौर से इन दिनों में बांटते हैं। मैं कहता हूँ ये दुरुस्त नहीं होगा। वो कहते हैं कि वो लोग को सवाब मिलेगा, जो करबला में जो लोग थे उनको इसका अजर मिलेगा। लेकिन मेरे भाई, अगर आप उस वाक़े को याद करके कोई शरबत पी रहे हैं तो ताज्जुब की बात है। वो वाक़या खुशी का तो किसी भी लिहाज से नहीं है, वो वाक़या एक शहादत और गम का है। तो आप उस दिन शरबत बना के पिए। मैं तो समझता हूँ उसका रिलेशन क्या, मुझे कुछ समझ में पल्ले नहीं आता। मतलब गम तो एक अलग चीज़ होती है, कोई गम के अंदर जैसा वाक़या लोग से सुनाते हैं कि वो लोग प्यासे थे, उनको पानी तक नहीं मिला, और यहाँ आप लोग शरबतें पिला रहे हैं, यहाँ लोग आप दूध पिला रहे हैं, आप लोगों को दूध की शरबत पिला रहे हैं। ये कौन सा तरीका? तो यहाँ मसला ये कि एक तबका जो है मुकम्मिल गम में चला गया और दूसरा तबका मुकम्मिल खुशी में चला गया। इस महीने बहुत गलत बात। हमने एतदाल किया। एक ये कि बरकत होगी इंशाअल्लाह, मुहर्रम का महीना है। दूसरा फायदा ये कि बिदत की, जो लोग समझते हैं मुहर्रम में शादी गलत है, तो बिदत की मुखालफत होगी, इसका अलग से सवाब मिलेगा। तीसरा फायदा ये कि मुहर्रम में शादी हॉल सस्ते होते हैं, सस्ते में शादी हो जाएगी। क्या ख्याल है? तो फायदे ही फायदे, मजे ही मजे। और रहा ये मसला कि मुहर्रम में शादी हुई और खुदा न ख्वास्ता नाकाम हो गई। अभी लोग ये भी करते हैं, नाकाम हो जाए, मुहर्रम में हुई थी ना इसलिए, तो उनसे बोलो बहुत से मेरे इल्म में ऐसे हैं जिन्होंने रबीउल अव्वल में की थी, उनकी भी नाकाम हो। शादी के कामयाब होने या नाकाम होने का ताल्लुक इससे नहीं है कि रमजान में हो रही है कि मुहर्रम में, वो इससे है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जोड़े का था या नहीं था, दोनों तमीज से रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर दोनों तमीज से रहना चाहते हैं तो कहीं भी निकाह होगा, इंशाअल्लाह कामयाब होगा। अगर दोनों तमीज से या दोनों में से एक में अड़ी है, वो कि खाने पीने वगैरह में इजाफा करना है, बढ़ाना। नंबर 8 गुस्ल करना। नंबर 9 सुरमा लगाना और नाखून काटना। नंबर 10 मरीजों की बीमार पूछी करना, यानी इयादत करना, तबीयत पूछना, इनको सब्र की तलकीन करना, इनके लिए दुआ करना। अल्लाह तबारक व तआला आशूरा के दिन की बरकतें भरपूर तरीके से हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये रिवाज में कब पड़ा? ये हमारे यहाँ रिवाज में बाद के ज़माने में पड़ा है। और ये इन रिवायात को देखकर, जिसमें जो बुखारी की रिवायत मैंने आपके सामने पेश की है, इसको बहुत ज़्यादा उछाला गया, ख़ास तौर पर जब करबला का वाक़या हो गया। करबला के वाक़े के बाद ऐसी मौजू और मनगढ़ंत रिवायतें बनाई गई। इब्न असाकिर के अंदर है कि जो इसमें सुरमा लगाया और वगैरह। और आजकल बाज़ नासिबी लोग सुरमा भी लगाते हैं, खुशी भी मनाते हैं, शादियाँ भी करते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि गम मत बनाओ, पानी मत पिलाओ लोगों को, बल्कि रोज़ा रखो, ये रोज़ा रखने का दिन है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दिन रोज़े से थे। अल्लाह के बंदो, जब ये रोज़ा, हज़रत आयशा फरमाती हैं, आशूर का रोज़ा रमज़ान के रोज़े की वजह से ख़त्म हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रखता है रखे, जो नहीं रखता है तो ना रखे। तो फिर इसके ऊपर इतनी शिद्दत करने की और इसको इस तौर पर बयान करने की ज़रूरत क्या है? दीन में सख्ती की ज़रूरत क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के जो अय्याम है उसमें ज़िक्र ना किया जाए और उसको मशकूक बनाया जाए कि जनाब आप क्यों ये जिक्र करते हो, आप क्यों लोगों को पानी पिलाते हो, बल्कि रोज़ा रखो। कुछ नासिबी भी कहते हैं कि जनाब इमाम हुसैन तो इस दिन रोजे में थे, तुम भी भूखे प्यासे रहो, भूखे प्यासे रहकर। तो इसका रोजे का ताल्लुक करबला के साथ कोई नहीं है, ये पहले से ही रखा जाता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। और फिर बाद में इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान की ये 10 रमजान के रोजों की वजह से मुहर्रम का रोजा खत्म है, हजरत आयशा ने जिस तरह फरमाया। तो इसमें किसी तरह से भी इसका कोई ताल्लुक करबला के वाक़े के साथ नहीं है, जिसे बढ़ चढ़ कर आज हमारे यहाँ लोग शरीयत के तौर पर बयान करते हैं कि जनाब ये सुन्नत है वगैरह वगैरह। हरगिज़ इस तरह की कोई न फ़र्ज है न मुस्तहब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रखता है रखे, जो नहीं रखता है ना रखे। ठीक है। और यहां तक कि 10 मुहर्रम का दिन यहूदियों के यहाँ मुबारक दिन है। तमाम यहूदी 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं और इस दिन को मुकद्दस मानते हैं। और आप ज़ियारत आशूरा में क्या पढ़ते हैं? तक़द्दस बिही बनू
امیہ، تبارکت بھی بنو امیہ. اس دن کو بنو امیہ نے مبارک سمجھا اور اعلان کر دیا کہ عاشورہ کے دن کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. لیکن ہمارے چھٹے امام نے منع کیا کبھی عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھنا. یہ کن کی سنت ہے؟ یہ یہودیوں کی اور بنی امیہ کی سنت ہے. آج کے وہابی عاشورہ کے لیے کیا کہتے ہیں کہ یوم العاشورہ یوم الفرحۃ والسرور. والعیاذ باللہ. یہ دن فرح خوشی کا دن ہے اور سرور جھومنے کا دن ہے. یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ وہ یہودی جنہوں نے آج مسلمانوں کو کھوکھلا کر دیا ہے کہ اس زمانے میں چپ بیٹھے تھے. 3 قبیلے یہودیوں کے وہاں رہتے تھے اور قرآن میں صراحتاً کہہ دیا کہ یہود کبھی تمہارے دوست